अब आपको बता दें कि बनासकांठा में जब राहुल गांधी पहुंचे वहां पर उन्हें काले झंडे दिखाए गए। इसके अलावा जिस गाड़ी में वो पहुंचे उस गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और उनको काले झंडे दिखाने के अलावा वहां पर लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बनासकांठा की, जहां पर राहुल गांधी आज बाढ़ पीड़ितों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे और जब वो वहां पर जनसभा कर रहे थे तब भी ये लोग वहां पर पहुंच गए काले झंडों के साथ। तब राहुल गांधी ने कहा कि लोगों को झंडे फहराने दो, दिखाने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया ये काले झंडे यहाँ लगाने दो, सामने कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि लोग डरे हुए हैं इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी की गाड़ी पर भी पथराव हुआ है। गोपी घांगर हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। गोपी, आज जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था, ये प्रदर्शन हो रहा था, तो क्या राहुल गांधी की गाड़ी पर भी पत्थरबाजी हुई है, उसे भी क्षति पहुंचाई गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं नेहा कि ये इस वक्त राहुल गांधी अपना ये स्पीच कंप्लीट करके यहाँ से हेलीपैड के लिए निकल रहे थे। उस वक्त एसपीजी के कॉन्वे के साथ वो जा रहे थे, उसी वक्त गाड़ी पे हमला हुआ है और ये धानेरा शहर से बाहर निकलते हुए क्योंकि हेलीपैड जो है वो धानेरा शहर से करीब 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर था और वहाँ पे जाते हुए ये हमला हुआ है और राहुल गांधी आगे बैठे हुए थे। हालांकि जो पत्थर आया, वहाँ पे जो हमारी कांग्रेस नेता से बात हुई है, उनका ये कहना है कि जो पत्थर आया ये पत्थर सीधा आगे की फ्रंट कांच पे लगना था, लेकिन गाड़ी स्पीड में होने की वजह से वो फ्रंट कांच पे नहीं लगा है, लेकिन जहाँ पे ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उसके पास ये पत्थर लगा है। तो सीधा तौर पे वो राहुल गांधी पे हम जिस तरीके से ये पत्थर फेंका गया, ये राहुल गांधी आगे बैठे हुए थे, उनको ये पत्थर लगना था, लेकिन गाड़ी स्पीड में होने की वजह से ये पत्थर साइड के मिरर पे लगा। राहुल गांधी को चोट नहीं आई है, लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से यहाँ पे लोगों ने पहले झंडे दिखाए, उसके बाद इस तरीके से उनकी गाड़ी पे जो पथराव किया गया, कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि गुजरात में किस तरीके से लोग इस तरीके से अपना एक विरोध, क्योंकि जो कांग्रेस के नेताओं से बात होती है वो यही बता रहे हैं कि ये गुजरात के भाजपा के जरिए ये करवाया जा रहा है, क्योंकि ये उनका खुद का विरोध है, ये विरोध जता रहे हैं और जिस तरीके से लोगों को समर्थन मिल रहा है उसको देखते हुए ये विरोध जता रहे हैं। ये विरोध को देखते हुए आगे भी उनका कार्यक्रम जैसे प्लान था वैसे ही जारी रहेगा या उसमें कोई तब्दीली या बदलाव? जी बिल्कुल नेहा, आगे का कार्यक्रम उसी तरीके से जारी रहेगा। राहुल गांधी जो है वो यहाँ से हेलीपैड से निकल चुके हैं, वो यहाँ से रूनी गांव जा रहे हैं। रूनी गांव में जहाँ पे गोपी, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं उस गाड़ी की तस्वीर जिसमें राहुल गांधी के काफिले को आगे बढ़ना था। इस गाड़ी पर पथराव किया गया, पत्थर फेंका गया, जो ड्राइवर की सीट का शीशा इस पथराव से टूट गया। राहुल गांधी भी बताया जा रहा है इसी गाड़ी में बैठे हुए थे जब ये पथराव किया गया। उनका जो काफिला था उस पूरे काफिले पर पथराव किया गया और ये वो गाड़ी है जिसमें पथराव के बाद शीशे टूट गए हैं, बिखर गए हैं, अंदर गाड़ी में शीशे पड़ा हुआ है, बाहर भी दिखाई दे रहा है। तो काफिले पर यह पथराव किया गया जिसके बाद बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई राहुल गांधी की गाड़ी, लेकिन हालांकि राहुल गांधी को कोई चोट नहीं आई। ये हमारी संवाददाता गोपी गांगर भी बता रही थी अब से कुछ ही देर पहले। लेकिन राहुल गांधी का आगे का कार्यक्रम वैसे ही जारी रहेगा जैसे कि तैयारी थी, जिस तरह से प्लान था, और इस पथराव और इस प्रदर्शन के बावजूद भी उनके कार्यक्रम में कोई तब्दीली नहीं की गई है। तो इस पथराव में बाल बाल बचे हैं राहुल गांधी और साथ ही उनकी सुरक्षा में भी एक तरह से ये चूक मानी जा सकती है, क्योंकि काफी लंबा चौड़ा इंतजाम होता है सुरक्षा को लेकर। इस तरह से पथराव या फिर यूं गाड़ी को टारगेट करना, निशाना बनाना संभव नहीं होता है, क्योंकि गाड़ी के इर्द गिर्द भी पूरा काफिला होता है एसपीजी का, जो सिक्योरिटी घेरा होता है, उसे तोड़कर इस तरह से गाड़ी पर पथराव करना, वाकई ये घटना जो बनासकांठा से ये जो तस्वीर आ रही है ये हैरान करने वाली है। गोपी गांगर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गोपी, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, काफी ज्यादा क्षति आई है गाड़ी को, और जो एसपीजी का घेरा होता है, जिस तरह से जो हाई लेवल सिक्योरिटी राहुल गांधी को मिली है, वो एक तरह से यहाँ पर तोड़ी गई है। पत्थर भी इतना बड़ा जो गाड़ी के अंदर हमें इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, ये एक तरह से सुरक्षा में सेंध। जी बिल्कुल नेहा, ये सुरक्षा में बहुत बड़ी सेंध हम कह सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी यहाँ पे जो बाढ़ असरग्रस्त इलाका है धानेरा, उसके दौरे पर आए हुए थे, जिसके चलते
जो लोकल पुलिस है वो भी काफी यहाँ पे एक्टिव आज थी, लेकिन बावजूद उसके इतने लोग वहाँ पे गाड़ी पे पथराव कर जाते हैं। ये सबसे बड़ी चूक हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई थी और ये सिर्फ पथराव किया है, और पथराव सीधा राहुल गांधी जिस गाड़ी में बैठे हुए थे उस गाड़ी पे ये पथराव हुआ है। तो सीधे तौर पे इसे हम सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक कहेंगे, क्योंकि एसपीजी का घेरा रहता है, करीब 4 लेयर सिक्योरिटी रहती है, वैसे में इस तरीके का पत्थर और वो भी सीधा राहुल गांधी की गाड़ी पे आना, ये सबसे बड़ा सुरक्षा में चूक हम कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गोपी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। गोपी घांगर हमारे संवाददाता बता रही थी किस तरह से राहुल गांधी की गाड़ी को निशाना बनाया गया, एक बहुत बड़ा पत्थर उनकी गाड़ी पर फेंका गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये पत्थर भी अंदर दिखाई दे रहा है। जिस तरफ ड्राइवर था वहां पर ये पत्थर फेंका गया, उसके बाद गाड़ी का शीशा चकनाचूर, और एसपीजी और सुरक्षा के घेरे को देखते हुए ये वाकई सुरक्षा में सेंध मानी जा रही, क्योंकि एक लंबा चौड़ा काफिला होता है जो राहुल गांधी की सुरक्षा में तैनात किया जाता है। लेकिन बड़ी बात यह कि राहुल गांधी को खरोच नहीं आई है, उनकी गाड़ी पर जो पथराव हुआ उसमें वो बाल बाल बच गए हैं। लेकिन उससे पहले भी जब ये पथराव हुआ था तब हमने देखा किस तरह से तस्वीरों में जो लोग थे वो काले झंडे दिखा रहे थे, और साथ ही राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अशोक जी, जो घटना हुई है इस पर आप क्या कहेंगे? बनासकांठा पहुंचे थे राहुल गांधी, वहां पर उनके काफिले पर पथराव हुआ है, उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको तस्वीरें एक बार फिर से दिखा देते हैं कि पत्थर मारने की वजह से राहुल गांधी के जो कार है उसे क्षति पहुंची है, उसके शीशे टूट गए और जो कांच था वो इधर उधर बिखर गया। हालांकि राहुल गांधी को खरोच भी नहीं आई है, ये खबरें आ रही हैं। और इससे पहले हमारी संवाददाता भी जानकारी दे रही थी कि आगे का जो कार्यक्रम है वो वैसे ही जारी रहेगा। कई और ऐसे इलाके हैं जहां पर राहुल गांधी को दौरा करना है, बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने के लिए वो बनासकांठा पहुंचे थे, लेकिन इस बीच वहां पर काले झंडे उन्हें दिखाए गए और मोदी मोदी के नारे भी लगाए गए। तो ये हालत देखिए राहुल गांधी की गाड़ी की, इसी गाड़ी पर पथराव किया गया। आज तक पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो गाड़ी है जिसमें राहुल गांधी खुद सवार थे, और ये जानकारी मिल रही है कि जब पथराव किया गया तब भी राहुल गांधी इसी गाड़ी के अंदर मौजूद थे। हालांकि गनीमत ये रही कि राहुल गांधी को खरोच तक नहीं आई है, वो बाल बाल बच गए हैं, लेकिन तस्वीरें बयां कर रही किस तरह से गाड़ी में काफी ज्यादा क्षति पहुंची है। काफी बड़ा पत्थर है जो इस गाड़ी पर मारा गया, जिसके बाद उसके शीशे तक टूट गए। ये देखिए तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि जो पीछे के शीशे हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। बड़ा सा पत्थर इन शीशों पर फेंका गया। बनासकांठा में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे थे राहुल गांधी, उनका हाल चाल जानने पहुंचे, लेकिन जब लोग इस तरह से उनका विरोध करने लगे तब भी राहुल गांधी ने कहा कि इन लोगों को आने दो, अगर काले झंडे दिखाते हैं तब भी कोई बात नहीं। जहां पर वो जनसभा कर रहे थे वहां पर भी राहुल गांधी ने ऐसे ही कहा, लेकिन उसके बाद ये जो कुछ हुआ गाड़ी पर पथराव, उससे भी राहुल गांधी विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि आगे भी उनका कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहेगा, कार्यक्रम में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गहलोत जी, ये जो घटना हुई है बनासकांठा में जहां पर राहुल गांधी पहुंचे थे, इस घटना पर आप क्या कहेंगे? पहले तो काले झंडे दिखाए गए, फिर गाड़ी पर पथराव। देखिए ठीक चल रहा है। अशोक जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरह से आज राहुल गांधी के काफिले पर पथराव किया गया। एक लंबा चौड़ा सुरक्षा घेरा होता है, एसपीजी का घेरा होता है, उसके अलावा उनके बॉडीगार्ड होते हैं जो उनके साथ इस गाड़ी में बैठते हैं, आगे ड्राइवर होता है। ये जो Z+ सिक्योरिटी दी जाती है राहुल गांधी को, उसे देखते हुए ये सुरक्षा में सेंध भी माना जा सकता है, क्योंकि अगर वहां पर प्रदर्शन हो रहा था, पथराव की नौबत तक आ गई थी, तो इस तरह से गाड़ी के शीशे चकनाचूर कैसे हुए, कैसे
पत्थर वहां तक पहुंच गया और उसके बाद ये गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। ये तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार अगर वहां पर स्थिति तनावपूर्ण थी तो क्या किसी दूसरे रास्ते से राहुल गांधी को ले जाया जा सकता था, भीड़ के बीच से ना ले जाकर, जहां पर लगातार लोग नारेबाजी कर रहे थे, पथराव कर रहे थे। लेकिन इसी बीच ये गाड़ी जिसमें राहुल गांधी सवार थे उस पर बड़ा पत्थर आता है और शीशे चकनाचूर हो जाते हैं इस गाड़ी के। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि किस तरह से लगातार लोग वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, राहुल गांधी को काले झंडे दिखा रहे थे, मोदी के नारे भी लगाए जा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ने अपने कार्यक्रम में कोई तब्दीली नहीं की। वो आगे भी जो गुजरात के अन्य जिले हैं, जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, वहां पर जाएंगे, लोगों का हालचाल जानेंगे। एक जनसभा को भी आज बनासकांठा में राहुल गांधी ने संबोधित किया और उस जनसभा में भी लोग काले झंडे के साथ पहुंच गए। राहुल गांधी ने कहा कि हम काले झंडों से नहीं डरते हैं, ये काले झंडे उनके कार्यक्रम को प्रभावित नहीं कर सकेंगे। गुजरात कांग्रेस से प्रवक्ता मोहन प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहन प्रकाश जी, जो तस्वीरें हैं बेहद हैरान कर देने वाली हैं, क्योंकि ये जो वहां पर राहुल गांधी पहुंचे और उनकी गाड़ी को, उनके काफिले को निशाना बनाया गया, काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई है वहां पर गाड़ी। राहुल गांधी का कार्यक्रम ऐसे ही जारी रहेगा आगे? देखिए, राहुल गांधी जी हर जगह जहां भी शोषित हैं, पीड़ित हैं, यहाँ तकलीफ में जो लोग हैं, चाहे किसान हो चाहे बाढ़ पीड़ित, उनके पास जा रहे हैं। और ये जो शाह और तानाशाह की जोड़ी है, इनसे और ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। इसी तरह के कार्यों की उम्मीद इनसे की जा सकती है। आज जब तक वो गए हैं बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए, ये नाकाम रहे हैं बाढ़ पीड़ितों को कोई सहायता देने के लिए, राहुल गांधी उनकी तकलीफ में शामिल होने गए हैं। और इस तरह ये जो प्रायोजित है, ये सब प्रायोजित है, स्पॉन्सर्ड है, और इससे कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ नहीं दबी है। तो ये तो ता और शाह और तानाशाह है, इनके सामने झुकने का प्रश्न ही नहीं है। राहुल गांधी का ये कार्यक्रम चलता रहेगा और पूरे देश में चलेगा। और ये जिस तरह से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं मोहन प्रकाश जी, ये लोग जो काले झंडे दिखा रहे हैं, लगातार मोदी के नारे लगा रहे हैं, ये सब पहले से सुनियोजित था, आपका ये कहना है? ये प्रायोजित है। ये 10, 20, 25, 50 हैं होंगे, अभी मैं देख नहीं रहा हूँ, लेकिन ये सब प्रायोजित होते हैं। आम जनता इनको भी पहचान रही है। और ये अभी इवेंट मैनेजमेंट से अब इस देश की जनता को भरमाया नहीं जा सकता। काट की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। लेकिन आज जब ये घटना हुई, जब राहुल गांधी जनसभा को भी संबोधित कर रहे थे, उस बीच भी वहां पर कुछ लोग पहुंचे, उन्होंने भी काले झंडे दिखाए। तब जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग घबराए हुए हैं, इन्हें आने दो। हाँ, तो वो आपको बताया ना कि न ये इस देश की समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं। आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है, जो इस देश के अंदर कमेरा और मेहनत कैसे वो परेशान। अब उसकी परेशानी के साथ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आज ऐसी स्थिति में इनके पास किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। देखिए, हर चीज का आज उत्पादन, चाहे इंडस्ट्रियल ग्रोथ का सवाल हो, चाहे आपका एग्रीकल्चर का सवाल हो, चाहे रोजगार बुरी तरीके से देश के अंदर समाप्त हो रहे हैं उसका सवाल हो, और देश की प्रतिष्ठा, इनके पास किसी चीज का इलाज नहीं है। तो ये इसी तरीके से ये अख्तियार करके, रास्ते अख्तियार करके हमको रोकना चाहते हैं, या लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं कि भाई वो राहुल गांधी गए तो वहां पर 5 आदमी 7 आदमी झंडे ने दिखाया उन्होंने। तो ये उनके डाइवर्जन टैक्टिक्स है। इससे हमको परेशान होने की जरूरत नहीं, हमारा काफिला चलता ही रहेगा लगातार। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुजरात कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश जी हमारे साथ फोन लाइन पर, जो कह रहे थे कि आगे का कार्यक्रम बदस्तूर जारी रहेगा, जैसे कि पहले से प्लान किया गया था वैसे ही राहुल गांधी आगे भी जाएंगे और पीड़ितों का हालचाल जानेंगे। लेकिन इस बीच आपको सुना देते हैं कि राहुल गांधी ने इस पूरे पथराव और काले झंडे दिखाए जाने की घटना के बाद क्या कुछ कहा। कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। देखिए,
हमारी सरकार नहीं है, न दिल्ली में सरकार है, न गुजरात में, मगर हमारे कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। मैं आपके साथ यहां खड़ा हूं और 2-3 काले झंडों से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो राहुल गांधी ने साफ तौर पर ये कहा कि गुजरात में उनकी सरकार नहीं है, केंद्र में उनकी सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी वो आम लोगों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, खास तौर पर जब कोई विपदा होगी। गोपी घांगर हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। गोपी, अब से कुछ ही देर पहले हम गुजरात कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश जी से बात कर रहे थे। उनका कहना है कि ये सब कुछ प्रायोजित है। वहां पर 10-12 लोग पहले से ही प्लान कर दिए गए थे, वहां भेज दिए गए थे ताकि वो इस तरह से नारे लगा सकें, काले झंडे दिखा सकें। जी बिल्कुल नेहा, ये बात हम कह सकते हैं क्योंकि लगातार जिस तरीके से आज राहुल गांधी का जो दौरा था वो दौरा फाइनल था। हालांकि जहां से राहुल गांधी की एक पब्लिक मीटिंग थी, छोटा सा एक वहां पे राहुल गांधी पब्लिक को एड्रेस करने वाले थे धानेरा में। ये धानेरा कोई इतना बड़ा शहर भी नहीं है, यहाँ ये बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा शहर है जहाँ पे बाद में तबाही मचाई हुई थी। वहाँ पे इस तरीके से झंडा दिखाना, और खास करके जब ये जो धानेरा शहर है, ये शहर में कांग्रेस की सीट है, तो साफ तौर पर ये कांग्रेस का गढ़ हम कह सकते हैं क्योंकि सालों से यहाँ पे कांग्रेस की सीट रही है। वैसे में यहाँ पे लोगों का आना इस तरीके से राहुल गांधी को झंडे दिखाना, क्योंकि जितने बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग आए हुए थे, तो जैसे ही उन्होंने झंडे दिखाए राहुल गांधी ने सीधे तौर पे कहा कि हम 2-4 झंडों से डरने वाले नहीं है। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक लोगों को डराने की बात यहाँ पे की जा रही है, जिस तरीके से कहा गया। और खास करके राहुल गांधी जिसे एसपीजी में की सिक्योरिटी रहती है और उनकी गाड़ी पे इस तरीके से पथराव होना, ये एक बहुत बड़ी चूक हम कह सकते हैं। वाकई सुरक्षा में चूक मानी जा सकती है। गोपी, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह से आज राहुल गांधी का कार्यक्रम था। पहले वो वहां पर पहुंचे, पीड़ितों से मुलाकात की, उसके बाद जनसभा थी, उसके बाद ये काले झंडे और पथराव हुआ। क्या कुछ हुआ आज वहां पर, सिलसिलेवार तरीके से बताइए। जी बिल्कुल नेहा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ राहुल गांधी का जो हेलीपैड है वो धानेरा शहर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पे बना हुआ था। वहाँ से मालोत्रा करके एक गांव है जहाँ पे बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं उनको मिलने के लिए राहुल गांधी गए थे। वहाँ पे करीब राहुल गांधी 1:45 बजे पहुंचे थे। वहाँ पे करीब 20 मिनट की राहुल गांधी की ये मुलाकात रही थी। उसके बाद धानेरा शहर वो बाई रोड आने वाले थे। तो मालोत्रा से धानेरा शहर का जो रास्ता है करीब 8 किलोमीटर लंबा ये रास्ता था, जो कि उन्होंने बाई रोड ये रास्ते उन्होंने सफर किया। और वहां से धानेरा। गोपी, आपको रोकना चाहेंगे, बीजेपी के नेता नलिन कोहली इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नलिन जी, कांग्रेस इस घटना के बाद ये आरोप लगा रही है कि काले झंडे और वहां पर पथराव ये सब कुछ बीजेपी की ओर से प्रायोजित किया गया था। कांग्रेस पार्टी तो रोज सुबह एक नया आरोप लगाती है, शाम तक आरोप बदल जाते हैं उनके। पहली बात है, यदि कोई विरोध करे, काले झंडे करे, शांतिपूर्वक अपनी बात रखे, तो उस विरोध का तो अधिकार सबको ही है। कोई भी विरोध रख सकता है। क्या कांग्रेस पार्टी विरोध नहीं करती? वो तो पार्लियामेंट को चलने नहीं देते। तो वो क्या चीज है? वो सहयोग थोड़ी ना है। उसके बाद कोई अगर पथराव करे वो गलत है। इसका कोई अर्थ थोड़ी ना है कि हम कहते हैं कि पथराव होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। जिसने भी किया, इन्वेस्टिगेशन में जो भी निकले, ऐसा व्यक्ति जो कानून तोड़े उस पर पूरी सजा होनी चाहिए। भाजपा का ये हमेशा से रुख यही रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हर चीज में भाजपा का हाथ देखती है। मुझे लगता है सोते समय भी, ख्वाब में भी घबराते होंगे कि भाजपा ही आ जाए, कुछ कर जाए। तो अभी गुजरात की आप स्थिति देख लीजिए, अपने एमएलए को लेकर भाग गए हैं। एक बेंगलोर में रिजॉर्ट में बैठे हुए हैं। गुजरात में बाढ़ आई हुई है, तो हो सकता है कि कुछ जो वोटर उन्हीं के पार्टी के हो, वो प्रदर्शित गुस्से में आकर उन्होंने अपना गुस्सा। दरअसल कांग्रेस पार्टी ये भी कह रही है नलिन जी, ये भी कह रही है कि जितना भी राहत पैकेज घोषित किया गया है गुजरात के लिए वो नाकाफी है। वहां के लोगों को इसका फायदा ही नहीं पहुंच रहा है। तमाम लोग पीड़ित हैं, उनका हालचाल पहुंचने राहुल गांधी पूछने पहुंचे थे, लेकिन वहां पर भी उन्हें ठीक तरीके से अपना कार्यक्रम नहीं करने दिया गया, मिलने नहीं दिया गया। इस तरह से पथराव हुआ। इस देश में ऐसी अद्भुत सोच केवल राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी से ही इसकी अपेक्षा हो सकती है कि उनके एमएलए सेवा के लिए नहीं है, अपनी जनता के लिए, अपने वोटर्स के लिए, अपने कंस्टिट्यूंसी के लिए। बेंगलुरु में एक अच्छे 5 स्टार रिजॉर्ट में मजे उड़ा रहे हैं। ये वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, अपने मुख्यमंत्री जी, रूपाणी जी, पूरा कैबिनेट, हर एमएलए, भाजपा के कार्यकर्ता, केंद्र के मंत्री लगे हुए हैं बाढ़ पीड़ित लोगों तक
सहयोग पहुंचाने के लिए, राहत पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नलिन जी इस तमाम बातचीत के लिए आपका। नलिन कोहली बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे किस तरह से जो आरोप कांग्रेस की तरफ से अब लगाए जा रहे हैं वो दरअसल